एक स्टोरी है, शायद आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको लाइफ में एक क्लियरिटी मिलेगी। शायद हम समय के साथ साथ अपने आप को इतना ना बदल लें कि लाइफ में आगे चल के भी पछतावा होने लगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस डेली हेक्टिक लाइफ में, इस डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आप को इतना ज़्यादा घुल चुके हैं या इतने ज़्यादा अपने आप को इंडल्व कर चुके हैं कि आप शायद ऐसा लग रहा है कि हमें शायद लाइफ में कुछ सोचना चाहिए, चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, लाइफ में हर चीज़ का अपने आप में एक महत्व है। मैं कहानी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको लाइफ में कुछ चीज़ समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मेरे पास इतना अनुभव नहीं, कुछ नहीं है, बट जो मुझे महसूस होता है मैं आपके साथ वो एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस आपके साथ रख रहा हूँ। समझिएगा, आपको शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। एक माँ और बेटे की कहानी है। एक माँ एक छोटे से गांव में रहा करती है, जहाँ पे उसका बेटा भी रहा करता। भाई 5 साल का एक बेटा है। जो माता जी के हस्बैंड थे, उनकी स्टार्टिंग में एक डेथ हो गई। माता जी ने अपने बेटे को किसी तरीके से पढ़ाया। माता जी क्या करती थी, छोटे से अपनी सिलाई थी, मशीन थी, वहाँ पे एक सिलाई का काम करती थी। समय के साथ साथ माता जी ने अपना काफ़ी स्ट्रगल किया और अपने बच्चे को धीरे धीरे जो भी अपनी बेहतर शिक्षा दे सकती हैं, जिस तरीके से सिखा सकती हैं, उसे अच्छी पढ़ाई कराई। पढ़ाई कराने के साथ साथ उनका बेटा बड़ा हुआ। बड़ा होने के साथ साथ माता जी ने, बच्चा भी पढ़ने में काफ़ी होशियार था, वो भी पढ़ने लगा, पढ़ने के साथ साथ अच्छा पढ़ाई करने लगा। और इसी के साथ साथ बच्चे ने काफ़ी एक अच्छी जॉब हासिल कर ली। बच्चे ने जॉब जब हासिल की तो वो क्या हुआ, समय के साथ साथ बदलते बदलते इतना भाव में बदल गया कि उसने जिस शहर, जिस गांव से आज निकल के गया, आज वो शायद उस गांव में, आज शायद बरसों हो गए वो शायद उस गांव में आया नहीं। उसकी बूढ़ी माँ केवल वो अकेले ही में उस गांव में रहती है। समय के साथ साथ क्या हुआ, उसकी माँ भी एक उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरा बेटा किसी दिन आएगा, मेरा बेटा किसी दिन आएगा। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ बीतने के साथ साथ एक माँ की उम्मीद अपने बेटे के लिए बनी रही कि मेरा बेटा हो सकता है कहीं किसी जॉब में, हो सकता है उसे टाइम ना मिलता हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, या उसके जो सीनियर हैं या जो उसके जो काम वाले हैं उसे टाइम ही ना देते हैं, तो कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ उस माँ की एक आस, कभी भी एक बेटा जिसके लिए माँ की एक आस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ साथ वो माँ, एक बूढ़ी माँ जो गांव में अकेले रह रही थी, वो आस ही लगाए रहती। लेकिन उसकी माँ की आंखों में कभी देखा, एक माँ को देखिएगा, पिता को देखिएगा, उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा देखिए उसकी आंखों में एक होप होती है जो शायद किसी व्यक्ति में नहीं दिखेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में सेल्फिश होता है। मदर और फादर कभी भी आपका अपने आप से सेल्फिश नहीं होते, क्योंकि आप कहीं भी कितनी भी स्ट्रगल में कहीं कुछ भी हो, कभी भी ये नहीं सोचते आप उनसे, वो आपसे कभी ये उम्मीद नहीं रखते कि आप उन्हें कुछ अर्न करके दें। वो ये कहते हैं अपने पेड़ों पे खड़ी हुई, डिपेंड हुई है। तो ये ज़रूरी थे क्या, मैं जहाँ पे स्टोरी पे थे वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ की एक उम्मीद रहती है कि बेटा आएगा, बेटा आएगा। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद एक बेटा वापस आता है, वो विदेश में जॉब करता है। उसके साथ समय के साथ जब वापस आता है, माँ से मिलता है, माँ भी खुश होती है। अब क्या होता है कि माँ को अपने बेटे के बारे में नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि एक माँ, माँ को वो अपने क्या करता है, माँ को कहता, माँ चलो मैं चलते हैं अपने जहाँ पे हम रहते रहे वहाँ चलिए, माँ हम चलते हैं आपके साथ। लेकिन समय के साथ साथ माँ को भी भरोसा हो गया। उस बेटे ने क्या किया, एक वो जहाँ से फ़्लाइट उस विदेश के लिए जाती थी वहाँ पे गया, और माँ और बेटे भी गए, मतलब माँ था, बेटा था। माँ से अपने बेटे ने कहा कि माँ आप यहीं बैठिए और मैं अभी आ रहा हूँ। वो बेटा वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद अब ये क्या हुआ, पता चलता है क्या, वहाँ पे उसने जब पता किया काउंटर से, तो उसने पता फ़लाँ जगह को जाने वाली फ़्लाइट, तो उस माँ को बताया गया कि ये तो फ़्लाइट जा चुकी है। तो उसने कहा हो सकता है गलत बता रहा, मैंने उस माँ ने एक दूसरे से भी पूछा, ये फ़्लाइट जा चुकी है। तो उस माँ को हो सकता है, उसने कहा कि हो सकता है उसे जल्दी लगी हो, काम को छोड़ के चला गया हो। तो वो माँ जब वापस अपने गांव में आती जहाँ रहती है, तो उसने देखा, पता किया, और पता किया तो उसे ऐसा पता चला कि जो उसका बेटा आया था यहाँ पे, उस बेटे ने उसकी जो पिताजी की ज़मीन हुआ करती थी उसको बेचा और पैसे लेके वापस चला गया, केवल उस माँ के लिए घर छोड़ गया। तो उस माँ पे, माँ की आंखों में आंसू भरा है कि जो मैंने अपने बच्चे से जो एक होप पाली थी, क्या वो इसी दिन के लिए पाली थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने लाइफ में कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने माता पिता अपने के लिए बच्चे ही रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखिए लाइफ में आप कितनी ज़्यादा भी स्ट्रगल में हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, मेरा ये कहना है कि आपकी माँ और पिताजी आपके कभी भी नहीं साथ छोड़ेंगे, चाहे आप कितनी भी लाइफ की किसी भी एक स्टेज पे हो। क्योंकि वो लोग ऐसे, दुनिया में केवल दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद आपको हमेशा निस्वार्थ आपकी सेवा के लिए हमेशा रहते हैं।
आपसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो ये चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कुछ भी करें, कुछ भी लाइफ में करें, कितना भी कमाएं, आप कितनी भी ऊंचाइयों को छुएं, आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें, बट अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को कभी मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि आप माता पिता को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं भाई। क्योंकि आपसे वो, आप इतनी ऊंचाई पे आज, जिस समय आज जहाँ पे ऊंचाई पे हैं, आज वो उस ऊंचाई से खुशी से ज़्यादा वो आपके मिलने को, अपने आप को 4 मिनट बैठने को, आपसे कुछ समय मांगने को तरस रहे हैं। वही आपकी पैसे की उन्हें नहीं ज़रूरत है, ना तो उनकी आपकी उन्हें उतनी ऊंचाइयों से उन्हें इतनी खुशी है। उन्हें खुशी इससे है कि आज मेरा बेटा मेरे पास कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बैठ नहीं सकता, कि मेरे पास इतना उसके लिए टाइम नहीं है कि वो बैठ सके। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई, आपके समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए। ये लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। चैलेंजेस आपके आए, आज आए, कल नए आएंगे। कहीं आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे नए एक्सपेक्टेशन रखी जाएंगी आपसे, नए चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे। आप बिजनेस करेंगे, वहाँ पे काफ़ी अप आएंगे, आप फिर डाउन्स आएंगे। लेकिन आपके जो फैमिलीज़ में अपने माता पिता हैं, उनको तो टाइम दीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम दीजिए, अपने माता पिता को टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी रूट्स हैं। उन रूट्स में अगर आज काम करेंगे तो शायद हमारी जो आने वाली आगे जनरेशन्स हैं, जो हमसे सीखेंगी, और शायद एक बेहतर एक फैमिली, एक बेहतर कल्चर, एक बेहतर ज़िंदगी हम जी सकेंगे। नहीं तो फिर यही होगा, वक्त के भाव के साथ साथ आप पैसा तो बहुत कमा लेंगे, ऊंचाइयाँ तो बहुत आप हासिल कर लेंगे, लेकिन एक वक्त के साथ साथ आपको पता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें जब बदलेंगी तो शायद ऐसा ना हो, काश जैसा मैंने किया मेरे साथ भी वैसा हो। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपने कुछ भी करिए, आप कितना भी कमाइए। हाँ, मान लेते हैं कि आप कहीं बाहर हैं, कुछ भी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि अपने फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को मॉर्निंग या इवनिंग में एक टाइम तो फ़ोन या कॉल्स के थ्रू उनसे थोड़ा सा हाल या कह सकते हैं उनके बारे में पूछ सके। क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में जो हमारे माता पिता होते हैं, वो कभी आपसे कुछ सेल्फ मोटिव नहीं रखते। वो केवल यही रखते हैं कि हमारा जो हमारे जो कह सकते हैं बच्चे हैं, वो हमेशा खुश रहें, जो लाइफ में ऊंचाइयाँ हैं जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो हमें इस तरीके की लाइफ में एक अपनी अप्रोच बिल्ड करनी चाहिए। शायद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको नए चैलेंजेस आते हैं, तो एक ऐसा भी व्यक्ति है जो शायद आपको समझता है, वो है केवल आपके माँ और बाप। और तीसरा दुनिया में है तो टीचर। कि यही 3 ऐसे हैं जो शायद आपके साथ अगर कोई स्ट्रगल, आपके साथ चैलेंजेस, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में चीज़ों को गिव अप करना चाहिए, तो भी आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके माता पिता और आपके टीचर। तो लाइफ में ध्यान रखिए, कुछ भी करिए, बट अपने पेरेंट्स को ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, उनको भी समझिए। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया है बचपन में, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे वक्त के बहाव के साथ साथ जब हम बूढ़े होंगे तो शायद उस वृक्ष से हमें फल मिलेंगे, शायद लाइफ में हम भी सर्वाइव कर सकते, एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। उसी उम्मीद के साथ उन्होंने उस पौधे को बड़ा किया। तो आप उस पौधे हैं, हम भी एक वही पौधे हैं जो हमें उस पौधे की तरह, उस पौधे का भी हमें फॉर्मेलिटी या उस पौधे की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने हमें लगाया है, आज हम उसको कुछ फल दे सकें, उसे छाया दे सकें, उससे बेहतर ज़िंदगी दे सकें। बस मेरा यही कहना है कि अपने माता पिता का भी समय दें, उनको भी टाइम दें, क्योंकि आपको वो कभी भी आपसे पैसे की नहीं बल्कि आपसे समय की, आपसे एक लगाव की, आपको एक उम्मीद की आपसे चाह रखते हैं। अपने टाइम दीजिए, यही हमारी सबकी लाइफ है। लाइफ में देखिए चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कभी पैसा कम है, कभी ज़्यादा है, या आप काफ़ी ऊंचाई पे गए, कभी गिरे, तो ये चलता रहेगा भाई लाइफ में। अपने आप को एंजॉय करिए, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दीजिए, अपने माता पिता को टाइम दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़िंदगी आप देखिएगा, अनुभव करके देखिएगा, जब अपने माता पिता अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं तो आपको ऐसा चलेगा कि कल जो लाइफ में मेरे साथ एक चैलेंज था, एक कंपनी में थे या बिजनेस में था, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या कि कल मेरे साथ एक, कल के दिन में मेरे साथ एक क्या चैलेंज था। आप भूल भी जाएंगे कि मेरे साथ एक क्या चैलेंज था। आज वो एक नई लाइफ अपने आप स्टार्ट करने वाले होंगे। तो आप चीज़ें करिए, जब आप टाइम देंगे फैमिली को, अपने माता पिता को। देखिए घर पे जब आप जाएँ, कुछ भी करें, अपने फ़ोन्स को या जो इन्जॉय की चीज़ें हैं, शायद आप रील्स पे टाइम एक्सपेंड करते हैं या इंस्टाग्राम चलाते, फ़ोन चलाने लगते, या कुछ भी करने लगते आप सभी लोग, तो उसको हटाइए, साइड में रखिए। देखिए कितनी लाइफ आपकी ज़्यादा चेंजेस होगी, आपकी लाइफ से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेट या इस तरीके की चीज़ें देखिएगा कितनी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। हम क्या देखते हैं लाइफ में क्या हो चुका है कि एक बच्चा जो आपका फैमिली में अक्सर क्या सभी लोग फ़ोन्स पे लगे हुए, माता पिता अकेले बैठे हैं। अभी देखिएगा भाई, ये चीज़ें आप अनुभव है। जब आप इन चीज़ों को हट के फ़ोन्स को हटाइए भाई, देखिए लाइफ दिन भर आप ही यूज करते, इसको हटाइए। आप नाइट जो समय है बचता उसमें तो यूज करिएगा,
अपने माता पिता को समय दीजिए, फैमिलीज़ को दीजिए। देखिए लाइफ कितनी ज़्यादा आपकी बेहतर हो जाएगी, कितनी बदल जाएगी। बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।